महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें उस सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। सियासतदान अपनी अना के बजाय आवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं, बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है। दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। कोई खिलाड़ी नहीं, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहाँ से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। हमने बिलावल को लीडर बनाना है। हमें जो आता है वो बिलावल को मुंतकिल करना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फ़र्द कमज़ोर नहीं। मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरा शो कॉज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कलअदम करार देने की इस्तदा। पिटिशन में विफाक को बज़रिया वज़ारत कानून फरीक बनाया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को ख़त भी लिख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नाम खत। पीटीआई की सियासी तशहीर, अगवा और गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील। पीटीआई सरबराह ने विफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। आप कह रहे हैं सजा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अदालत को बताना चाहता हूं ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहते हैं। जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई न रोकी गई तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। फैसला मुअत्तल न हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे, पार्टी पर भी असरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। अदालत फैसले को मुअत्तल करे। वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा। लतीफ़ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं। अली ज़फ़र भी सच्चे हैं। अली ज़फ़र ने भी वही बात की जो लतीफ़ खोसा ने की।
अलीमा खान की मीडिया टॉक। एक रहनुमा ने कहा साबिक वज़ीर आज़म ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, दूसरे ने नए चेयरमैन का ऐलान कर दिया। अलीमा खान से सहाफ़ी का सवाल, लतीफ़ खोसा और अली ज़फ़र दोनों दुरुस्त हैं। अलीमा खान का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 10 साल में सूबे को कंगाल कर दिया गया, बदतरीन करप्शन और लूट मार जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद और वफा शियार अवाम को रियासत से लड़ाने की साजिश की गई। सूबे की 10 साला महरूमियाँ दूर करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज़ की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात, कायद नून लीग को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गले भी मिले, नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर नून लीग ने मरियम नवाज को भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों कायदीन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। लाड़काना में JUIFA की तूफान अल-अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस, स्टेज और पंडाल सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पार्लियामान की मजबूती से ही मुल्क मजबूत होगा। आइन है तो पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, दस्तूर मजबूत होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की, उन्होंने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है, लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं, और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए, मेरे पास इतने लोग नहीं जो जमानत कराएं, जो मेरी जमानत कराता है उसको भी तंग किया जाता है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो, वकील के दलाइल, अब इस पर क्या करेंगे? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। तोशाखाना गाड़ियों का केस, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से ज़ायद सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा कराया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। £190 मिलियन स्कैंडल केस चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कमरे अदालत में ही नोटिस वसूल किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केस के फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दरखास्त में इस्तदा अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसी कर दी। नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद भी उनके लाडले होने में कोई शक है? हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में सिवाय लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के कुछ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू।
चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को पेश न किया गया। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करवा दी। फर्दे जुर्म आयद करने के लिए कमीशन जेल जा सकता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी के रिमार्क्स। हमें वजारत दाखिला की रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली, रिपोर्ट दी जाए ताकि तैयारी कर सके। वकील चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़। वकील की जानिब से एक बार फिर पेश करने का मुतालिबा। सवाल ये है कि हम उन्हें यहाँ पेश करने का रिस्क क्यों लें। मेंबर ईसीपी शाह मोहम्मद जतोई का सवाल। फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मौखर कर दी गई। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तोसी। फरीक़ैन में जंगबंदी का वक्त ख़त्म होने से कुछ देर कबल एक रोज़ की मज़ीद तोसी की गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तोसी के लिए कोशा थीं। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुस्तक़िल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की ज़रूरत करार दिया। हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। जंगबंदी के बावजूद सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी गईं। बेरहम इसराइली फौजियों को निहत्ते बच्चों पर गोलियां बरसाते हुए भी देखा जा सकता है। कभी सेहोनियों को समंदर में फेंकने की बात नहीं की। ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा। दुनिया में कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। अवाम के वोट ही सेहोनियों की किस्मत का तयन करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के दोनों से बनने वाली हुकूमत, वोटों से बनने वाली हुकूमत ये फैसला करेगी कि दूसरे मुल्कों से आने वाले बाकी रहेंगे या चले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई कापेगा।